एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम आपका जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जब रैंक लिस्ट आएगी तो उसमें आपकी कितनी रैंक होगी। तो आप पता लगा लेंगे कि मेरा गवर्नमेंट डाइट मिलेगा या प्राइवेट डाइट मिलेगा या फिर कोई भी डाइट नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ मैं कैटेगरी वाइज बताती हूँ कि किसको कितना सीट मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है आपका 85% जो मैंने रिजर्वेशन का आपको बता रखा है कि वो दिल्ली के कैंडिडेट के लिए 85% रिजर्वेशन है, और अदर स्टेट के लिए यहाँ पे कितना है, 15% है। 15% जो है अदर स्टेट के लिए है। तो अगर आप दिल्ली से ही आपने फिल किया है फॉर्म को, तो आप देखेंगे कि इसमें जनरल जो स्टूडेंट है उनकी 463, ओबीसी के लिए 132 सीट है, एससी के लिए 133, एसटी के लिए 66, एनसीसी के लिए 9, और एसपी जो है स्पोर्ट्स का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए 18, और एक्स डिफेंस से जो आए हैं, जो मतलब एक्स सर्विस डिफेंस से आए हैं, जिनके मतलब पेरेंट्स होंगे इसमें, उनके लिए 9 सीट्स हैं। वार्ड ऑफ दिल्ली स्कूल टीचर्स, अगर आप दिल्ली स्कूल के टीचर हैं तो उनके लिए ये मतलब पेरेंट्स। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए लगभग 26 सीट्स हैं। और वार्ड ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ एससीईआरटी एंड डाइट्स ऑफ दिल्ली, अगर आप जो है आपके पेरेंट्स एससीईआरटी दिल्ली में ही वर्किंग हैं तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्वेशन है, 10 सीटों का, 10 सीट्स का। ओके, तो ये कैटेगरीज हैं जिसमें आपकी सीट बढ़ जाएंगी। और वैसे ही सेम होगा आपका यहाँ पे ये अदर स्टेट के लिए जो 15% रिजर्वेशन है, उसमें जनरल के लिए 92 सीट्स है, ओबीसी के लिए 24, और एससी के लिए 23, एसटी के लिए 12, और पीडब्ल्यूडी के लिए 5। ये आपको पता चल गया कि इतनी सीट्स गवर्नमेंट डाइट में। टोटल कितनी सीट्स हैं, 1040 गवर्नमेंट डाइट में। अब आप अपनी कैटेगरी वाइज देखेंगे, इसमें कुछ चीज़ जो है बहुत ध्यान देने वाली हैं, उसको भी देखेंगे। पहले यहाँ मैं आपको एक बार गवर्नमेंट डाइट्स में देखो किस डाइट में कितनी सीट मिलेंगी आपको, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे केशवपुरम डाइट है, उसमें जनरल के 66 हैं और ओपी के कितने हैं, 14। फिर मतलब अदर स्टेट है ये, और ये डीपी मतलब दिल्ली की, ठीक है। डीपी मतलब दिल्ली से बोला है इन्होंने, और ओपी अदर्स जो है, ओपी है ना दिल्ली, देखो। देन एनसीटी ऑफ दिल्ली, फ्रॉम अदर देन एनसीटी ऑफ दिल्ली, बाहर से जो, तो उनके लिए ओपी का यूज़ किया है। तो इसमें यहाँ बता रखा है कि हर डाइट में, राजेंद्र नगर डाइट में 67 सीट है जनरल की, और 13 सीट है अदर स्टेट वाले जनरल की, और ऐसे ही कैटेगरी वाइज पूरा बता रखा है। तो इसको देख के आपको समझना है। ये है पूरा आपका गवर्नमेंट डाइट में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जनरल की 555 सीट्स हैं। इसको छोटा करके देखते हैं। देखो जनरल की कितनी है, 555, फिर 156 ओबीसी की, एससी की 156, फिर 78, ऐसे करके आप देखो ये जो कैटेगरी है ये बता रही है कि कितनी सीट है किसके लिए ओवरऑल, मतलब एनसीटी दिल्ली और आउट स्टेट के मिला के। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका प्राइवेट डाइट्स जो है। प्राइवेट डाइट में आप देखेंगे, ये रहा प्राइवेट डाइट, तो इसमें 769 जनरल की सीट है, ओबीसी की 215, और ये भी देखो इन स्टेट में, मतलब कि दिल्ली के अंदर जो हैं बच्चे उनके लिए ये है, और अदर स्टेट वालों के लिए इतनी सीट है। कैटेगरी वाइज ये सामने सामने आप देख लोगे। ये होने के बाद अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा डाइट मिला। मैंने आपको यहाँ दिखाया कि जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 555 के आसपास सीट है, 555 है। तो कैसे होता है सिलेक्शन, आपकी 2 तरह से रैंक आती है। एक होता है रैंक, ओवरऑल रैंक होता है, और एक होता है आपकी कैटेगरी की रैंक। कैटेगरी की रैंक ऐसे आप सीधा सीधा आप देखेंगे कि 1 से लेकर 555 तक जितने भी कैंडिडेट होंगे, अब इसमें सारे जनरली तो नहीं होंगे, इसमें कुछ एससी हो सकते हैं, एसटी, ओबीसी, ऐसे भी कुछ बच्चे हो सकते हैं। तो वो सब जब तक कि जनरल की कट ऑफ नहीं जाती है तब तक वो सारे जनरल में काउंट होते हैं। जनरल में इन द सेंस, अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं और आपने जनरल के बराबर मार्क्स लेके आए हैं तो आप जनरल की सीट ले जाएंगे एक,
हाँ, और अगर आप SC ST OBC कुछ भी हैं और जनरल की सीट इतने मार्क्स लेके आ जा रहे हैं, मतलब 555 के अंदर अगर आपकी रैंक आ जा रही है, तो आप एक जनरल कैंडिडेट की सीट पे आ जाएंगे। जब ये 555 सीट्स को बंद कर देंगे, जिसमें SC ST OBC जनरल और एक्स सर्विसमैन, सारे बच्चे, मतलब एक्स सर्विसमैन नहीं, सॉरी, जनरल वाले, मतलब इसमें जितने लोग आ जाएंगे वो जनरल कैटेगरी के आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आप प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, इसको, ये कौन सी कैटेगरी था, देखो यहाँ से, OBC। तो 555 के बाद हम OBC की कितनी है, 156 सीट है, तो 156 में आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, कितना हुआ ये, तो देखेंगे इसमें, तो ये अगर हम 555 156 ऐड करते हैं तो ये 811 कुछ नंबर आता है। तो 811 तक जितने भी OBC बच्चे हैं उनके 100% चांसेस हैं कि उनको गवर्नमेंट डाइट मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हैं, इसके अंदर 555 के अंदर भी काफ़ी सारे OBC बच्चे होंगे जो कि जनरल की सीट ले लेंगे, और जो बाकी बच जाएंगे, तो ये 811 तक के आपके चांसेस रहते हैं कि OBC कैटेगरी वालों को आराम से गवर्नमेंट डाइट मिल जाएगा। सेम ऐसे ही आप 555 के आगे 156 ये SC कैटेगरी का ले सकते हैं, है ना, जितनी भी कैटेगरी SC ST जितनी भी कैटेगरी हैं उनको आप ऐड करके देखेंगे, तो उतने तक में जितने बच्चे रहते हैं उनको काउंट किया जाएगा अलग से, क्योंकि 555 के अंदर जितने भी SC ST OBC हैं वो सब जनरल बच्चे में चले जाएंगे, और उसके बाद ही फिर आप अपनी कैटेगरी का ऐड कर लीजिए 555 के ऊपर कि ये कितना हो रहा है, या फिर 78 जोड़ देंगे तो कितना होगा। तो उसके अंदर अगर आपकी रैंक आती है तो आपके 101% चांसेस है कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट डाइट मिल जाएगा, भले वो दूर का मिले, पास का मिले, आपकी पसंद का मिले या नापसंद का मिले, लेकिन मिलने के चांसेस रहते हैं। सेम वैसे ही अगर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि प्राइवेट डाइट में कैसे होगा, प्राइवेट डाइट में भी सेम ऐसे होगा। उसमें क्या है, पहले तो सबने प्रेफरेंस डाली होती है गवर्नमेंट डाइट की, जब गवर्नमेंट डाइट की सीट भर जाती है उसके बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट लिस्ट में अगर आपके ज़्यादा रैंक आई है तो स्टार्टिंग में ही आपको प्राइवेट डाइट में भी ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें आप देखो 769 बच्चे हैं, तो वो 555 थे गवर्नमेंट डाइट के, वो तो सारे गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन करा लेंगे, तो उसके बाद आप इतने ऐड करिए 769 ऐड करेंगे। और इस 769 में भी अगर आप कैटेगरी वाइज हैं, SC ST OBC कुछ भी हैं, तो फिर वो बच्चा भी जो है जनरल में काउंट हो जाता है। प्राइवेट डाइट के लिए बता रही हूँ मैं, ये यहाँ तो गवर्नमेंट का क्लोज़ कर दिया हमने। प्राइवेट डाइट में भी अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इसने में जितने भी बच्चे होंगे अदर कैटेगरी के वो जनरल में काउंट हो जाएंगे, और यहाँ से भी जनरल की कुछ सीट ले लेंगे। और इसके बाद फिर आप अपनी कैटेगरी वाइज मार्क्स, जो भी रैंक यहाँ पे सीट है उसको जोड़ेंगे, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा इसके अंदर रैंक आ रहा है तो मुझे डाइट मिलने के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप एक रफ़ अंदाज़ा लगाएंगे और आपको पता चलेगा। जैसे प्राइवेट डाइट में आपकी 1900 सीट है, 1900 सीट है, और 1040 सीट किस में है आपकी, 1040 सीट है आपकी ये सॉरी गवर्नमेंट डाइट में है। तो कितना हो गया ये 4,92940, मतलब 2940 सीट्स है आपकी ओवरऑल। इसके अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो काफ़ी चांसेस है आपका सिलेक्शन हो। बस अपनी कैटेगरी वाइज आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आप एक अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितने पे सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे इससे, और जब भी आपकी रैंक लिस्ट आएगी तो आपको एक रफ आइडिया मिलेगा। उसमें आपकी 2 रैंक दिखाएंगे, एक होगा ओवरऑल रैंक और एक होगी आपकी कैटेगरी की रैंक। तो आपको अपनी कैटेगरी की रैंक के अकॉर्डिंग देखना है, लेकिन जनरल वाले जो बच्चे हैं वो ओवरऑल रैंक को देखेंगे और कैटेगरी वाले कैटेगरी रैंक को देखेंगे, तब आप अच्छे से पता लगा पाएंगे। ओके, तो ये था छोटा सा वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।